नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एक MCQ खजाना नाम से सीरीज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको हमारी ऐप के ऊपर, कॉमर्स मेरी जान ऐप के ऊपर। आपको बस प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड करनी है। स्टोर ऑप्शन के अंदर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा MCQ खजाना। रोजाना के आपको केवल और केवल अपने 10 से 15 मिनट देने हैं, वहाँ पर क्यूजेस सॉल्व करनी है, अपनी रैंक देखनी है कि आपकी जो रैंक है वो जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है उस दिन का, उसके साथ में आपकी क्या रैंक आई है, और अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना है। तो ज़्यादा नहीं आपको टाइम देना है, रोजाना आपको 10 से 15 मिनट का टाइम आपको हमारी ऐप के ऊपर देना है। कहाँ पर मिलेगा? प्ले स्टोर के ऊपर ऐप पे जाओगे, ऐप के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? स्टोर ऑप्शन। स्टोर ऑप्शन के अंदर आपको हमारा MCQ खजाना नाम से कोर्स दिख जाएगा। वहाँ उस कोर्स को आपको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अंदर जितने भी जो वीडियोस होंगे, जितने भी जो टेस्ट होंगे, जितनी भी जो PDF होगी, सारी की सारी अनलॉक होगी। मतलब कि बिल्कुल कुछ परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना परचेज किए ही आप उनका पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर से हमारी जो MCQ खजाना की जो डेली क्यूज आएगी, जिसके अंदर हम 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसको आप डेली बेसिस के ऊपर दोगे। रैंडमली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो डे 1 का MCQ खजाना के अंदर हमने जो 10 क्वेश्चन दिए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने कि प्रिंटर्स के लिए कौन सी कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर दो वर्ड्स होते हैं, एक है प्रिंटर्स और एक है प्रिंटिंग प्रेस। अब काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो इन दोनों को अलग अलग बता देते हैं कि प्रिंटर्स अलग है, प्रिंटिंग प्रेस अलग है। नहीं सर जी, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जब आप जाते हो, जहाँ पर आप प्रिंटिंग वगैरह करवाते हो, वो काम किससे होता है? वो उन प्रिंटर्स से ही होता है। तो प्रिंटर्स एज वेल एज प्रिंटिंग प्रेस दोनों के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है आपके लिए जॉब कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होता है प्रिंटर्स के लिए एज वेल एज प्रिंटिंग प्रेस के लिए। क्योंकि अब हम कहते हैं कि प्रिंटर्स, तो प्रिंटर्स के यहाँ पर मतलब हुआ कि जिस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर हम जा रहे हैं, वहां पर जिस प्रिंटर से जो प्रिंटिंग का काम होगा उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी आ रही है, यह मीन होगा इसका कॉस्टिंग के अंदर सर जी, है ना। आप चाहे इसको कहीं पर भी गूगल वगैरह के ऊपर भी सर्च कर लेना, बुक्स वगैरह में भी सर्च कर लेना, सभी के अंदर आपको यही आंसर दिखाई देगा कि प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस के लिए कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज होता है, जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज होता है। यहाँ पर मैंने एक पूरी की पूरी आपके लिए लिस्ट प्रिपेयर की हुई है कि यह इंडस्ट्री है, यहाँ पर कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज होता है और इसकी कॉस्ट यूनिट क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिक्स के लिए जो ईंटें वगैरह बनती है, सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग यूज होती है पर 100 ब्रिक्स, है ना, उसकी कॉस्ट यूनिट होती है। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है वो जिसके लिए हम कॉस्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर 1000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट का मेजरमेंट करेंगे। कोयल के लिए वही सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग होती है, पर टन यहाँ पर कॉस्ट निकाली जाती है। रोड कंस्ट्रक्शन जो होती है उसके लिए जॉब कॉस्टिंग यूज की जाती है, इसमें पर किलोमीटर रोड जो बनती है, पर माइल बनती है, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट यूनिट होती है इसकी। एडवर्टाइजमेंट के लिए जॉब कॉस्टिंग होती है, हर जॉब के लिए कितना होगा। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जॉब कॉस्टिंग होती है, हर जॉब के लिए कितना होगा। मेल टू ऑर्डर के लिए भी जॉब कॉस्टिंग होती है। प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी जॉब कॉस्टिंग होती है, इसके अंदर भी पर जॉब या ईच जॉब की कॉस्टिंग निकाली जाती है। रेडीमेड गारमेंट्स, टायर ट्यूब्स, टॉयज और फार्मास्यूटिकल्स, इनके लिए आपके बेच कॉस्टिंग यूज आती है। वाटर सप्लाई, बस सर्विस, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गुड्स ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, एयरलाइन, हॉस्पिटल, होटल, ये सब आपके सर्विस से रिलेटेड होते हैं। इसके लिए इनमें सर्विस कॉस्टिंग, और सर्विस कॉस्टिंग का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, वो यूज यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आता है सीमेंट, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, केमिकल्स, ये केमिकल्स जितने भी होते हैं, फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनरी, कोई भी तरल चीज़ जो होती है जैसे कि केमिकल्स, ऑयल रिफाइनरी, इन सब के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है।
ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर्स, बाईसाइकिल्स के लिए मल्टीपल कोस्टिंग मेथड आपके लिए यूज किया जाता है। तो ये जितने भी जो कोस्टिंग मेथड्स हैं इनको ध्यान में रखिएगा। जो प्रिंटर्स होते हैं ना, जो अलग अलग प्रिंटर्स आर परफॉर्मिंग प्रिंटिंग जॉब्स। प्रिंटर क्या काम करते हैं, यही मैंने आपको बात बताई थी। प्रिंटर क्या काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं। ओके, और हर एक क्लाइंट का जो प्रिंटिंग कराने का जो तरीका होगा ना वो अलग अलग होगा। जैसे कि शादी के कार्ड्स अगर आप प्रिंट करवाते हो, होता है ना, सिंपल सा कार्ड प्रिंट करवाओगे तो कम खर्चे होंगे, अलग अलग तरीके के नए नए तरीके करवाओगे तो ज़्यादा खर्चे होंगे। ईच प्रिंटिंग जॉब इज रिक्वायर्ड जॉब विच रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। कॉस्ट ऑफ ईच जॉब डिफरेंट द काइंड ऑफ मटेरियल और लेबर उसके अंदर कितनी यूज हो रही है। इसलिए जो प्रिंटर्स होते हैं ना उनके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है ना। अब देखो ये दुकान है एसके प्रिंटर्स। अब ये जो एसके प्रिंटर्स है बताओ ये क्या काम करती होगी, सिंपल सी बात है प्रिंटिंग का काम करती होगी है ना, ऐसे थोड़ी ना प्रिंटर्स बनाती है ना। तो जितनी भी प्रिंटिंग वाली दुकान होती है ना उसके ऊपर वो प्रिंटर से लिखा होता है, यानी कि वहां पर प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग का काम होता है। तो ध्यान में रख लेना प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस दोनों एक ही है हमारी कॉस्टिंग में, और दोनों के लिए जॉब कॉस्टिंग यूज की जाती है। दोनों के लिए कौन सी कॉस्टिंग यूज की जाती है, जॉब कॉस्टिंग आपकी यूज की जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कॉस्टिंग को किस नाम से जाना जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग को कंटिन्यूअस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग को एवरेज कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग को ऑपरेशनल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ये ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, अभी मैंने बताया था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कह दो या सर्विस कह दो, अभी जितने भी हमने पढ़ी थी ऑपरेटिंग मेथड जिसके अंदर पढ़ा था ना, जितने भी जो सर्विस वाले थे, चाहे वो होटल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ट्रेवल वाले हो, वहाँ पर सभी के ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग यूज की जाती है। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन रिफाइनरी, अब बताया था ना मैंने कि जो रिफाइनरी है, जो ऑयल रिफाइनरी हो गया, जितने भी जो केमिकल्स होते हैं वहां पर कौन सी कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड आपके लिए वहां पर यूज किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट आपको क्या देते हैं, अभी हम देखो उससे कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाता ना ट्रांसपोर्ट, तो इसके लिए सर्विस कॉस्टिंग कह दो या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कह दो, एक ही बात होती है। नेक्स्ट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल आउटपुट। अब देखो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल प्रोपोर्शन टू आउटपुट, जो आउटपुट का जो प्रोपोर्शन होगा ना उसके एवज में कैसा होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो आंसर है वो बढ़ भी सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर कर सकते हैं हम, है ना, यानी कि यह इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ऐसा ही तो होता है टोटल वेरिएबल, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के बढ़ने से तो क्या होती है, बढ़ती है, और प्रोडक्शन के कम होने से क्या होती है, कम होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी होती है, अब देखो बिल्कुल ये देखिएगा, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की और एक फिक्स्ड कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हम बात करते हैं पर यूनिट में, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता रहता है, सेम रहता है। जबकि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं टोटल में, तो यह चेंज होता रहता है। सर जी चेंज कैसे होता रहता है वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल हमको बताइएगा। तो चेंज इस तरह से होता रहता है कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, अगर आपका प्रोडक्शन कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। उसके दूसरी तरफ जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना वो पर यूनिट क्या रहती है, चेंज होती रहती है। पर यूनिट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। एक कमरा है हमने किराए पर लिया पढ़ाने के लिए 10,000 रुपए के अंदर, एक बच्चा आया तो भी 10,000 लगे, 2 बच्चे आ गए तो 10,000 लगे, लेकिन दोनों बच्चों के ऊपर मैं बाइफरकेट कर दूंगा तो कितने हुए, 5-5 हज़ार हुए। 3 बच्चे आ गए तो टोटल में तो फिक्स है कि 10,000 ही है, लेकिन अगर पर बच्चे के ऊपर कैलकुलेट कर लो तो कितना हुआ, 3,333 रुपया। 4 बच्चे आ गए तो टोटल में तो फिक्स ही है 10,000, लेकिन अगर मैं पर बच्चे के ऊपर करूं तो कितना जाएगा, 2,500 रुपया। आई बात समझ में। तो यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना वो पर यूनिट तो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जबकि टोटल के अंदर वो क्या होती है, फिक्स होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। संक कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो डूबी हुई लागत, और जो डूबी हुई लागत होती है संक कॉस्ट होती है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होती है, इररिलेवेंट होती है। नेक्स्ट आता है कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों एक ही चीज है क्या, नहीं सर जी, कॉस्टिंग
कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटेंसी चारों ही वर्ड अलग अलग है। कॉस्टिंग अगर हमें इसका, अगर आपको अगर आपको इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दूं तो बिल्कुल हमने वीडियोस के अंदर भी अपने पूरे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसके दिए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वो खर्चा है जो कि किसी भी प्रोडक्ट या एक्टिविटी के लिए किया जाता है। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग किसी भी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट को असरटेन करना क्या कहलाता है? किसी भी गुड्स या सर्विस की कॉस्ट को असरटेन कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं हम? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी हमारी कॉस्ट लगी उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉस्टिंग अलग है और हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ये दोनों क्या से है? सेम नहीं है, नॉट रिलेटेड एट ऑल, या कह सकते हैं नॉट द सेम, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? नॉट द सेम। ये दोनों क्या नहीं है? सेम नहीं है। रिलेटेड तो है लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के आगे मैंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है? मोस्टली। अब आप मेरे को बताओ जनरली जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा? जनरली जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होगा वो होगा मैनेजर की सैलरी। अब बताओ एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो काम होगा वो कौन करेगा? मैनेजर ही तो करेगा, या फिर टेलीफोन करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम मैनेजर्स वगैरह करते हैं। तो जनरली जो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपये खर्च हुए हैं तो मान के चलिएगा उसमें से 7,000 रुपये तो ये मैनेजर की जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना उनकी सैलरी वगैरह ही रहती है, बाकी 3,000 रुपये अदर एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को अगर पूछा जाए कि मोस्टली क्या माना जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। मोस्टली वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। अब वरना तो एडमिशन एक्सपेंसेस के अंदर आपको वेरिएबल भी दिख जाएंगे, सेमी वेरिएबल भी दिख जाएंगे, फिक्स्ड भी दिख जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए जनरली या मोस्टली इसको क्या माना जाएगा, तो इसको फिक्स्ड माना जाएगा। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप सीरीज के साथ ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपके एजुकेटर, और वहाँ पर टेलीग्राम के अंदर ऑलरेडी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दोनों ही आपकी वहाँ पर हेल्प करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, एक ही कंडीशन है, आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।